देखिए, आपको पहले से पहले ऑर्गेनिक कराने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लें, और फिर आपका टेस्ट वगैरह भी ले लूंगा तो मैं आइडिया हो जाएगा आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम समर 23, क्वेश्चन पेपर 22, क्वेश्चन नंबर 3। एंड द क्वेश्चन इज सेइंग, क्या कहता है भाई क्वेश्चन? हमसे कह रहा है फिगर 3.1, डिस्क्राइब अ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अ एडिटिव food additive compound Y, and this is from CH3CH2Cl. All right, CH3CH2Cl जो है आपके पास क्लोरोईथेन से इसने क्या बनाया है भाई? आपने 3 कार्बन वाला नाइट्राइल बना लिया है। और वी कैन डू दिस, हमने इसको पढ़ा है कहाँ पर? इसको हमने पढ़ा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, हैलोजिनो एल्केन्स के अंदर। उसके 3 रिएक्शन हमने पढ़े थे, चौथा उन्हें एल्कीन्स में कन्वर्ट करने वाला पढ़ा था। देन वी कैन डू हाइड्रोलिसिस एंड कन्वर्ट इट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन मेटल से कराओगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। वी नो ऑल दीज स्टफ। Now they're asking part 1 of A. State the reagent and the condition for step 1 in figure 3.1. What is the step 1? You all can see this over here. मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, जब भी ऑर्गेनिक सॉल्व करोगे जस्ट लुक एट ओवर देयर, चेंज क्या हो रहा है। सो भाई चेंज क्या हो रहा है अगर और से देखें तो ये CH3CH2 ये तो अपनी जगह पर सेम है, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ चेंज क्या हुआ है आपके पास? Cl की जगह Cn लग गया है। Cl की जगह आपके पास क्या लग गया है भाई? Cl की जगह आपके पास Cn लग गया है, यानी कि आपके पास न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गया है। और ये कब होगा? जब आपके पास हैलोजिनो एल्केन होगा, और हैलोजिनो एल्केन से नाइट्राइल अगर आपने सब्स्टिट्यूट कराना है तो यू नीड टू कीप रिमेंबर NaCN यूज करें या तो KCN यूज करें, दोनों में से कोई सा भी एक यूज कर सकते हैं। लेकिन इट शुड बी इन इथेनॉल, एक्वस नहीं होना चाहिए। अगर एक्वस हुआ तो फिर अल्कोहल बन जाएगा, तो इसलिए इट शुड बी KCN इन इथेनॉल। आपको याद रखनी है ये बात, बहुत अच्छे से जहन में रखनी है कि आपके पास हैलोजिनो अल्केन्स के 4 रिएक्शन है। यू कैन कन्वर्ट इनटू नाइट्राइल्स, एमाइंस और अल्कोहल्स और एल्कीन्स। सब में इथेनॉल यूज होगा सिवाय अल्कोहल वाले में, उसमें आप NaOH एक्वस यूज कर लें। ठीक है भाई। और प्लस हीट आपने खैर इसमें करना है। नाउ दे आर आस्किंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट, गिव द सिस्टमैटिक नेम ऑफ एक्स। व्हाट इज दिस एक्स? 3 कार्बन है हमारे पास, तो प्रोपेन और नाइट्राइल ग्रुप है इसके अंदर, तो हम इसको बोल सकते हैं प्रोपेन नाइट्राइल। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों? प्रोपेन नाइट्राइल। इसके 3 कार्बन का नाम है प्रोपेन नाइट्राइल। देन दे आर आस्किंग फॉर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन अ डाइल्यूट एसिड इज एडेड टू एक्स। डेफिनेटली दिस इज व्हाट, आपने एसिड ऐड किया है तो हाइड्रोलिसिस है। इसका नाम है क्या आपके पास बच्चों? एसिड हाइड्रोलिसिस। अगर हम इसके अंदर एल्कली डाल देते तो फिर वो उसी वक्त सॉल्ट बन जाता, तो इसीलिए हमें इसको एसिड ही रखना था, क्योंकि थर्ड स्टेप में हम इसका सॉल्ट बना रहे हैं। सो इसलिए हमने एसिड हाइड्रोलिसिस की। ठीक है भाई। देन इन स्टेप 3, वाई एंड अ गैस आर प्रोड्यूस्ड, कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर दिस स्टेप। 2 मार्क्स की ये इक्वेशन है। आप क्या बोलेंगे भाई? CH3CH2COOH प्लस कैल्शियम का अगर हम रिएक्शन करा दें तो आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों? आपके पास बन जाएगा CH3CH2COO ट्वाइस कैल्शियम अलोंग विद हाइड्रोजन गैस। अच्छा, 1 नंबर इसमें हाइड्रोजन गैस लिखने का मिलेगा और बाकी 1 नंबर इक्वेशन का। आप सोच सकते हैं कि मतलब जो चीज़ हमने ओ लेवल्स में या IGCSE में सीखी थी वो ओ लेवल्स या IGCSE में 1 नंबर के लिए आई, और यहाँ ए लेवल्स में उसने हमसे 2 नंबर के लिए पूछ ली। एंड देन द पीपल से यार ए लेवल्स की केमिस्ट्री मुश्किल है। कहाँ मुश्किल है यार, इतनी आसान तो है। बट आपने कॉन्सेप्चुअल रहना है, आपने वो चीजें याद रखनी है, दैट्स इट, जो कि आपने पढ़नी है। राइट। देन दे आर सेइंग CH3CH2COOH can also be formed from propane 1-ol and potassium dichromate. State the condition required. ये भी आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो भाई, जब भी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ एसिडिफाइड कंडीशंस यूज करनी है। और एसिड क्या यूज करते हैं उसके अंदर भाई? एसिड हम लोग यूज करते हैं उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड। सो आप लिख सकते हैं यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना है आपने भाई। अगर आपने ये नहीं लिखना तो आप सिर्फ H पॉजिटिव आइंस भी लिख सकते हो। और दूसरी बात कि भाई अगर हम इसमें हीट एंड डिस्टिल्ड कर देंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ पर हमें बहुत 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 ख्याल से हीट अंडर रिफ्लक्स लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। अगर हीट अंडर रिफ्लक्स नहीं लिखा तो यहाँ नंबर नहीं मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही मेन स्टफ है इस रिएक्शन का।
Because we know this के primary alcohols can be converted into what? Aldehyde first, and then they are going to be converted into carboxylic acid. So ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो भाई याद रखना है, हीट अंडर रिफ्लक्स लिखना, इसमें मत भूलना प्लीज प्लीज प्लीज। राइट, नाउ दे आर आस्किंग फॉर जो X है उसके अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं? ओके, सो CH3 CH2 CN, this is CH3 CH2 CN, they are asking for the number of pi bonds and the sigma bonds present in this molecule. So this is the displayed formula of propane nitrile. So you all can count this: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So we have 8 sigma bonds and 2 pi bonds, right? 1 and 2 on the 2 pi bonds. So this is the question for 8 marks, जो कि अभी रिसेंटली पिछले पेपर में ही आया है, 2023 के, सॉरी पिछले नहीं, 2024, पिछले से पिछले वाले में। अब जो आएगा 2025 का पेपर आपका, उससे पहले 2024 वाला पेपर अभी आया है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और उससे पहले ये सवाल आया है, काफ़ी रिसेंट है, मोस्ट रिसेंट है, और 8 नंबर के लिए मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक का सबसे बेसिक पार्ट इसने पूछ लिया है। सो फिलहाल आज के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। टेक केयर एवरी वन ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास मॉर्निंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।